कैसी जर्नी रही और किन चीज़ों को सीखा इस पूरी यात्रा में? गांव में पापा तो खेती करते हैं। खेती के साथ में जो पेंटिंग का कलर होता है, ये जो गोदरेज वगैरह में होती है ना, उसमें काम करते हैं। छोटा भाई है जो किराने की दुकान चलाता है। या तो कैंडिडेट टूट जाता है, बिल्कुल सर, या फिर घर वाले टूट जाते हैं, या तो घर वाले प्रेशर बनाते कि तुम छोड़ के आ जाओ। तो बार पापा से बात किया था, मैंने कहा पापा मैं कुछ कर लेता हूँ पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से। नमस्कार आप सभी को। मेरे साथ हैं राहुल विश्वकर्मा और ये हाल ही में कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुए हैं और आज यहाँ मुझसे मिलने आए हैं। पहले मुलाकात हुई है क्या? पहले एक बार बुक की लॉन्चिंग थी तब आया था। हाँ, वही ना, मुझे लग रहा है कि मिल चुके हैं अपन लोग। पहले मैं एक फ्रेंड को लेके आया था। बुक की लॉन्चिंग थी तब। अच्छा, उस वाले ऑफिस पे आए थे। हाँ, तब चर्चा हुई थी। मैथ्स बुक के लिए आए थे ना? मैथ्स बुक वॉल्यूम फर्स्ट का था। हाँ, तब आए थे, हम दोनों फ्रेंड आए थे साथ में। चलो बढ़िया। तो उस टाइम पे मतलब अभी 3-4 महीने पहले की बात है शायद, जब वो हुई थी ना, जब आए थे हम दोनों। 25 तारीख को ज्वाइनिंग भी है। 25 तारीख ज्वाइनिंग लेटर दे रहे सीएम। हाँ, सीएम ज्वाइनिंग दे रहे हैं। चलिए, सो राहुल, सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाइयाँ, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। थोड़ा सा अपने बारे में आप पहले परिचय दीजिए, कहाँ से हैं और जो भी बताना चाहो। जी सर, मेरा नाम राहुल विश्वकर्मा है। मैं नेमावर के पास गुराडिया ग्राम से निवासी हूँ, नेमावर के पास में। और 2018 में ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं इंदौर तैयारी करने 2019 में आया था। ठीक है। उसके बाद में मैंने तैयारी स्टार्ट की और प्रिपरेशन मतलब ये प्रथम प्रयास ही था मेरा। मतलब वो काफ़ी टाइम से मतलब लंबा हो गया था, लेकिन ये मतलब पीएससी से जुड़ा रहा मैं उस टाइम से ही, और मतलब पहला प्रयास था मेरा। अच्छा। उसके बाद में कंटिन्यू दे रहा था, लेकिन मतलब इस पर मुझे ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि पहली स्टार्टिंग की मेहनत सबसे ज़्यादा रहती है एक मोटिवेशन वाली। उसके बाद में फिर कोविड, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, घर की कंडीशन में भी थोड़ा था, घर पे भी थोड़े से फाइनेंशियल मतलब क्राइसिस हो गए थे। फिर भी मतलब घर वालों ने पढ़ाना जारी रखा, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी थी कभी। अच्छा। और मतलब उसके साथ पढ़ाई जारी रखी। और गांव में पापा तो खेती करते हैं। खेती के साथ में जो पेंटिंग का कलर होता है, ये जो गोदरेज वगैरह में होती है ना, उसमें काम करते हैं। छोटा भाई है जो किराने की दुकान चलाता है। अच्छा। छोटा भाई है। मम्मी है जो हाउस वाइफ है। और घर पे मतलब बस खेती है, तो खेती का इतना नहीं है, लेकिन मतलब जो दुकान है, किराने की दुकान है गांव में, और पापा जो कलर का काम करते हैं। उससे मतलब सारी चीज़ें चलती हैं। मतलब अपने परिवार में पहले व्यक्ति हो जो इंस्पेक्टर पद पे गया और सरकारी नौकरी ली है। हाँ बिल्कुल, पहले ये क्वेश्चन मतलब इंटरव्यू में पूछा था उन्होंने। अच्छा। आपके मतलब परिवार में पहले? मैंने कहा नहीं सर, पहला ही है। उन्होंने बोला कि चलो बढ़िया। और गांव में मेरे ख्याल से बहुत ऐसे गांव में भी मतलब हमारे गांव में जो अब मैं पहले हम मतलब सतवास तहसील के पास में गांव खेरखेड़ा करते हैं, वहाँ पे रहते थे। अभी जब मैं तैयारी करने आया था, तभी हमारे थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब मकान बेच के हमें उस गांव में शिफ्ट होना पड़ा था उस टाइम। तो मतलब उस गांव से मतलब पहला ही ऐसा पहले ही सिलेक्ट हुआ। बहुत अच्छी बात है। कैसी जर्नी रही और किन चीज़ों को सीखा इस पूरी यात्रा में? सर मुझे सबसे ज़्यादा एक तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है इसमें, और सर दूसरा सर धैर्य बहुत लगा था। धैर्य सबसे ज़्यादा, क्योंकि 4-4.5 साल से मतलब मैं खुद बीच में कई बार डिमोटिवेट हो जाता था। कई बार आपके मोटिवेशन लेक्चर्स भी देखे मैंने, मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता था मुझसे। उसके बाद में तैयारी ये था, मैं बीच में सोचा कि छोड़ दूँ, लेकिन घर वालों ने मतलब ऐसे कि हम दे रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब उनका साथ सबसे ज़्यादा रहा, मतलब उनके कारण ही आज मतलब ये सारी चीज़ें हो पाई। क्योंकि बीच में एक समय के बाद में मुझे लगा कि कुछ प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना चाहूँ, क्योंकि बीच में वैकेंसियाँ भी नहीं आ रही। हाँ, रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे। मैं मतलब मेन टारगेट पीएससी का ही लेके आया था। तो पीएससी में फिर ये बड़ी बात है कि घर वालों ने सपोर्ट किया और घर वालों ने कहा कि नहीं छोड़ो मत। हाँ, मैं 1-2 बार पापा से बात किया था। मैंने कहा पापा मैं कुछ कर लेता हूँ पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से। बोले कि मैं दे रहा हूँ तब तक ने तो तू कर, अगर जिस दिन मैं बोलूँगा उस दिन की बात अलग हो जाएगी। तो उन्होंने मतलब पूरा साथ दिया, मतलब आखिरी तक मतलब उन्होंने पूरा साथ दिया। अच्छा, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। मतलब तो मैं ये बात बोल के ही आया था पापा को। मैंने कहा पापा आप साथ खड़े रहना, मुझे ना समाज से कोई मतलब है,
क्योंकि वो कल से आके ताने मारेंगे, कल से सक्सेस हो जाऊंगा तो वो सब साथ कर जाएंगे, सीधी बात है। और अभी मैं देख भी पा रहा हूँ ये चीज़ बिल्कुल। हाँ, इसके बारे में मैं पूछना भी चाहता हूँ कि सिलेक्शन के पहले लोगों के क्या शब्द थे और समाज का, क्योंकि सभी फेस करते हैं, और सिलेक्शन के बाद क्या चेंजेस आए, पहले और बाद दोनों चीजें थोड़ा सा बताओ। पहले तो बस यही कि मतलब पहले ऐसे लगता था स्टार्टिंग में तैयारी करने आया, जैसे हर किसी के पापा की मतलब रहती है कि यार अपना लड़का तैयारी कर रहा है, तो वो बाद में ऐसे ताने के तौर पे लगने लग गया था कि जाता था कब हो रहा है भैया, कब इंटरव्यू हो रहा है, कब मैथ्स निकल गया तो बोले अब इंटरव्यू कब है, इंटरव्यू हो गया तो रिजल्ट कब आएगा, अब रिजल्ट भी हो गया तो अब ज्वाइनिंग कब है, मतलब ये क्वेश्चन उनके कभी खत्म नहीं होते। और उसके बाद में फिर पहले मतलब वो ताने की तरह लगने लग गया था। मैं अभी रियल से पहले आप बात नहीं मानोगे सर, मैं घर भी नहीं जा पा रहा था। मतलब अभी तक तो मैंने बोल रखा था कि अब इंटरव्यू हुआ है, दीपावली तक कुछ होगा, दीपावली नहीं हुआ तो फिर आचार संहिता थी, लेकिन आचार संहिता भी हट गई थी। मैंने कहा आप वो फिर ऐसे जवाब बार बार देने से कोई मतलब भी नहीं है, घर जाने ही बंद कर दिया। वैसे मैंने कहा अभी फिर पापा को बोल दिया था, पापा बोले कि क्या हो गया तुझसे। मैंने कहा सर पापा मैं अब थोड़ा सा या तो अभी आने का चल ही रहा था, उस टाइम पे हम गए भी थे आयोग वगैरह, उन्होंने मतलब बोला था कि हो जाएगा जल्दी, तो मुझे लग भी रहा था कि मतलब आ सकता है, मतलब तो उस उम्मीद में मैंने कहा आके ही आऊँगा, या तो सब कुछ सही रहा तो फिर बढ़िया अच्छे से गया, तो मतलब अच्छा स्वागत वगैरह हुआ था गांव में। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे चेंजेस आ गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंजेस। सही बात है। मतलब ऐसा है। पढ़ाई को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब किन चीज़ों को अपनाया, क्या रणनीति रखी, किन चीज़ों का ध्यान रखा? सर पढ़ाई में तो स्टार्टिंग में प्रीलिम्स में अगर मैं बोलूँ तो उसमें सर स्टार्टिंग में आने से पहले मतलब 20 से 25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, तो उससे एक ऐसा आइडिया हो गया था कि आयोग मतलब ज़्यादा डीप नहीं जाता, मतलब पीएससी आयोग तो नहीं जाता एक साथ, तो उससे ऐसे आइडिया लग गया था मतलब चीज़ें बस नॉर्मल बोलो, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर लोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। तो वो चीज़ें मतलब मैंने मतलब फॉलो की थी, पहले पेपर लगा के आइडिया लग गया था कि मतलब इतना ही जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता है, नीचे ज़्यादा डीप नहीं जाता, तो वो प्रीलिम्स में फ़ायदा दे दिया था मुझे। मतलब वैसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस रहे, कितनी देर चला इंटरव्यू? सर रायगढ़ सर का बोर्ड था, उसमें 15 मिनट चला था ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। उसमें मेरा बैकग्राउंड जैसे नर्मदा जी के बारे में पूछा, नर्मदा परिक्रमा, उस पर परियोजनाएं जो थी, और पापा का एग्रीकल्चर है तो उस टाइम पे मतलब खाते गाँव के आसपास फसल, उस टाइम पे वो पानी नहीं आ रहा था उस सूखे में, मतलब आप क्या करते, क्या स्टेप्स लेते हैं आप। मेरा बैकग्राउंड IT से था, मतलब कंप्यूटर साइंस था, तो उसमें IT एक्ट पूछा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा, इसके बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा, और मतलब नॉर्मल जो क्वेश्चन थोड़े इकोनॉमिक्स से, स्पेशल इकोनॉमी जोन्स और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में अंतर, ऐसे इकोनॉमी से थोड़ा सा ज़्यादा था। और बाकी तो बस जो नॉर्मल बैकग्राउंड से थे, मतलब हॉबी थी क्रिकेट और चेस, तो चेस में उस टाइम पे प्रज्ञानंद जो चेस तो उस टाइम पे चल ही रहा था, और क्रिकेट में उस टाइम पे वर्ल्ड कप की टीम मतलब सिलेक्ट हुई थी एक दिन पहले, मेरा 6 सितंबर को था। अच्छा। और 5 को टीम नियुक्ति हुई थी, तो उसमें उनका नाम पूछे थे टोटल, और मतलब कब से स्टार्ट हो रहा है, कब फाइनल है, वो डेट मतलब उस दिन पढ़ के ही गया था, तो काम दिख गया उसमें वो वाला। अब आगे फिर और PSC देने का मूड है? हाँ, मैं सर UPSC के लिए ट्राई करना चाहूँगा। UPSC के लिए सर मेरा मतलब पहला ड्रीम वही था, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा फाइनेंशियल नहीं थी कि मैं डेली जा पाऊँ, तो फिर भी मतलब ऐसे ही यहाँ आके मैंने कहा, फिर अभी मैं बीच में भी सोचा था कि अब थोड़ा सा जब नहीं आ रहे थे रिजल्ट, तो उधर टाइम टू टाइम चीज़ें होती है, तो पापा ने बोला भी था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि अभी उधर भी चले जाऊंगा तो दोनों तरफ नहीं हो पाएगा। तो पहले सोचा कि 19 वाली सारी चीज़ें अभी तक अच्छी गई है, मेंस तक तो इंटरव्यू अच्छे से दे लेता हूँ, ताकि एक रह जाएगा तो अच्छा, मतलब इसके बाद में मैं आप बेफिक्र होकर तैयारी कर सकता हूँ। तो अब आगे UPSC के लिए UPSC का है, बहुत अच्छी बात है, मतलब कंटिन्यू रखना है, मतलब बिल्कुल आगे करना ही है। बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल PSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को अगर कुछ मैसेज देना हो या अपना अनुभव कुछ पंक्तियों में शेयर करना हो तो क्या कहोगे? PSC की तैयारी करने वाले, अभी पैटर्न भी चेंज हुआ है, उसको लेकर भी लोग टेंशन में हैं, कट ऑफ इस बार ज़्यादा गया है, और अभी क्योंकि तुमने सिलेक्शन लिया है तो क्या मैसेज दोगे सारे PSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को? मैसेज में तो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में जो मतलब प्री में तो जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगा सके, क्योंकि हम में भी ऐसे पढ़ते रहते हैं ना, तो चीज़ें क्लियर होती है, ऐसे लगता है सब पढ़ लिया, लेकिन जब लगाने जाओ तो ऐसे लगता है कि चारों क्वेश्चन में से 2 में से कंफ्यूजन होता है। तो जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगे तो उससे प्रीलिम्स में सारी चीज़ें क्लियर होती है, मतलब ऐसे प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव के लिए। और मेंस में सर, मेंस में आंसर राइटिंग का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, मतलब वो तो भले कितना भी नॉलेज हो, क्योंकि सर मैं खुद स्टार्टिंग में आया था,
मतलब बहुत सारे मुझसे आगे वाले ऐसे, मुझे डर लगने लगा था कि यार इनका इतने नॉलेज, मतलब मैं क्या करूँगा इनके बीच में। लेकिन मतलब ऐसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि मतलब वो आंसर राइटिंग अगर हो ना तो उसमें वाली नॉलेज, मतलब नॉलेज ठीक है, नॉलेज भी ज़रूरी है लिखने के लिए, लेकिन एक आंसर राइटिंग, एक प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन होता है उस पर कमांड जरूरी रहती है। क्योंकि नॉलेज सर मैं देखा हूँ मतलब नहीं काम आता उसमें, मतलब हाँ, क्योंकि लिमिटेड लिखना रहता है, भले कितना भी हो। हाँ, वो बहुत चैलेंजिंग है सर। और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस। आपके दिमाग में भले ही कितना हो, लेकिन जब 9 लाइन में लिखना हो तो सब बस बिल्कुल प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। मतलब आंसर राइटिंग का मतलब ऑप्शन है ही नहीं सर। हाँ। मतलब भले वो कितना भी पढ़ लो तुम, मतलब आप कितना भी ऐसे कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो आंसर राइटिंग नहीं करो ना तब तक नहीं। और आंसर राइटिंग मतलब बहुत सारी कोविड के टाइम पे भी घर पे बैठ के, मतलब जो नॉर्मल उस टाइम में नहीं आ पाया था इंदौर, ज्यादातर चीजें फिर ऑनलाइन ही पढ़ी है तुमने, विनर्स के साथ भी मैं सारी? विनर्स में मतलब मैं अभी तो सब्सक्रिप्शन भी लिया था मैंने। अभी जो मैं पटवारी के लिए गया था जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन उस टाइम पे मैं मतलब पढ़ा था, पूरे सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा था। और मैं कोविड से पहले भी आपके मतलब द्वारा पढ़ चुका हूँ। मैं जब चितावत में आपका था ना क्लासेस, मैं स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि सारे सब्जेक्ट अब थोड़े लेके चलूँ ताकि एक बैकअप के तौर पे सारी चीज़ें तैयारी रहे। कोविड से पहले भी ऑनलाइन, तो फिर मैं कोविड में भी पढ़ रहा था, अभी तक भी मैं मतलब मैं जुड़ा ही हूँ अभी भी बिल्कुल पूरा। और पेशेंस का और डीमोटिवेशन का क्या रोल है, और इनको कैसे, क्योंकि पेशेंस रखना भी ज़रूरी है और डीमोटिवेशन भी होता रहता है, तो इसके लिए क्या एडवाइस दोगे? सर पेशेंस तो डीमोटिवेशन तो मतलब 19 वालों को इतना सिखा दिया ना, मतलब मैं ये मतलब सारी चीज़ें मतलब मुझे, लेकिन एक समय के बाद में ऑटोमेटिक अब आ ही जाता है। स्टार्टिंग में मैं खुद ऐसे सोच के आया था कि और कहीं ना यूपीएससी हो या पीएससी हो, इन एग्जाम्स का ये पार्ट है, ये भी एक आपकी इनडायरेक्ट ट्रेनिंग है कि आपको पेशेंस रखना सीखना पड़ेगा। क्योंकि पैसे तो सर अगर जैसे मान लो मैं पहली बार में सिलेक्शन हुआ, लेकिन ऐसे में जैसे अगर टाइम टू टाइम प्रोसेस होती तो भी 1 साल की तैयारी लगती है और 1 साल एग्जाम ही चलती है, तो मतलब 2 साल तो आप मान के चलो मतलब इसमें भी अपने पहली बार हो जाए या नहीं हो, मतलब वो बाकी चीजें बाद में है। मतलब 2 साल का तो बिल्कुल कंटिन्यू करना ही है, मतलब हर दिन पूरे डेडिकेशन के साथ में, ऐसे नहीं कि घूम रहे फिर पढ़ रहे, वो भी नहीं लगता है इसमें। तो और ये टाइम तो इसमें तो कितने एक साल में एक प्रोसेस हुई है, मतलब 1 साल हुआ, फिर प्रीलिम्स हो रहा, फिर मेंस हो रहा है। तो उस टाइम पे सर यही है कि मतलब सबसे मोटिवेशन यही है कि मतलब मैं तो ऐसे कि यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह देख लेता था मोटिवेशन आपके भी, और मतलब यूट्यूब पे जो भी रहते हैं, और बाकी फिर घर वालों का सपोर्ट सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा है। सही है ना, 2 स्थितियां बनती है कि या तो कैंडिडेट टूट जाता है या फिर घर वाले टूट जाते हैं, या तो घर वाले प्रेशर बनाते कि तुम छोड़ के आ जाओ। हमारी बहुत इच्छा है पढ़ने की, करने की, लेकिन घर वाले साथ नहीं देते। बहुत सारे ये भी स्थिति बनती है। हुआ है अभी वो मतलब कुछ और करने लग गए हैं, मतलब तो घर वालों का सपोर्ट मतलब बहुत जरूरी है। मतलब मेरे लिए। अच्छा, सोशल मीडिया ये भी यूज करते थे आजकल, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा रोल बन चुका है पढ़ाई में और हमारे दिन के हिस्से में। सर ऐसा है कि मतलब पढ़ाई में मतलब मेरा खुद का ऐसा है कि मैं सारी चीजें यूज करता हूँ। घूमने के टाइम में मतलब घूम भी लेता हूँ, सोशल मीडिया भी सारे यूज करता हूँ, मतलब सारी चीजों से ऐसे समाज से वैसे, पर कंट्रोलिंग करके मतलब ऐसे टाइम टू टाइम जब पढ़ाई करना रहेगा तब बिल्कुल साइड में, मतलब कोई नहीं। कितना टाइम देते थे दिन भर में सोशल मीडिया, घूमना फिरना? पढ़ाई का तो मैं सुबह से मतलब रात तक की लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा था। बीच में जब खाना खाने का रहता था तब यूज करता था, बीच में चाय पानी मतलब ऐसे करते हैं जब, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे आजकल सारी चीजें अपडेट सोशल मीडिया पे ही आ जाती है। व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम तो पढ़ाई का मतलब एक सबसे बड़ा टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म तो टेलीग्राम तो स्टार्टिंग से यूज करता था, वो बहुत फायदा है क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाती है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। तो टेलीग्राम एक, उसके बाद में व्हाट्सएप भी, आजकल तो व्हाट्सएप पे भी सारी चीजें मिलने लगी है, तो वो उसके लिए। और ये वाला जो रोल है इंस्टाग्राम रील्स का, शॉर्ट्स का, नहीं सर, इससे मतलब थोड़ा सा दूर रहना ही, मतलब ऐसे मतलब कुछ अगर थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा चिल मूड में होगा तो बात अलग हो जाती, बाकी ऐसे दूर ही ठीक है, सबसे दूर ही ठीक है, मतलब उससे मतलब एक थोड़ा सा, आप जैसे अभी थोड़ा सा चिल मूड है तो अभी थोड़ा सा चल जाता है, बाकी पढ़ाई के टाइमिंग पे ऐसा नहीं। पढ़ाई के टाइम पे अपना पढ़ाई। चलो, तो आपको ज्वाइनिंग के लिए हमारी तरफ से शुभकामना, आगे यूपीएससी के लिए शुभकामनाएं कि उसमें भी बिल्कुल झंडे गाड़ो और उसमें भी बहुत अच्छा पद हासिल करो। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं अरे बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है, सपोर्ट है हमारा हमेशा। या ऑफिसर कोई बनता है तो बहुत बड़ी बात है परिवार के लिए, वो मतलब कम से कम इतना ही मेरे मन में सुकून है कि अपने कुछ तो कर पाए। यही तो पेरेंट्स को रिटर्न गिफ्ट है। बिल्कुल सर, पेरेंट्स को मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स जीवन भर संघर्ष करते हैं। बिल्कुल सर।
और उन्हें खुद के लिए कभी कुछ चाहिए ही नहीं होता है। नहीं चाहिए ना। पेरेंट्स मतलब मैं मानता हूं कि हम लोग अपने स्वार्थ को देखते हैं, पेरेंट्स एकमात्र हैं जो निस्वार्थ हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस ये चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य बन जाए। हर व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है, पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। और अगर हमारा भविष्य बन जाता है, हम सिलेक्ट हो जाते, तो उससे बड़ी खुशी उनके लिए कुछ भी नहीं होती, उन्हें वही चाहिए होता है। वो सबसे मतलब मैं तो मतलब यही सोचता हूँ कि अपने हिसाब से जितना मैं कर पाया मतलब और आगे भी करके आगे भी लेकिन वो उतने में भी मतलब बहुत खुश है, मतलब ऐसे ही उनका जीवन ही सफल हो गया। अच्छा, मैं क्लास में अधिकतर बच्चों को समझाता हूँ, क्योंकि मेहनत कभी दिख नहीं सकती। भाई आप 10 घंटे आज पढ़े, प्रूफ करो पढ़े, कैसे प्रूफ करोगे? रिजल्ट ही सब दिखाता है। रिजल्ट आपका सब बता देगा कितने पढ़े हो और कितने नहीं पढ़े हो। और रिजल्ट में भी जैसे अब ये इंटरव्यू वाला ऐसे वो बोलता है साफ सीढ़ी का 99 का फेल है, यहाँ से गिरे तो फिर वापस शुरू करना मौका मिल जाता है लोगों को कि यार ठीक है थोड़े बहुत दिन ऐसे सामने दिखाएंगे सहानुभूति, बाकी पीठ पीछे बस वही चीजें रहती कि यार वो तो ऐसे घूमता रहता था, कोई पढ़ता है नहीं, भले वो कुछ नंबरों से रहा हो, लेकिन वो भी चीजें मतलब एक लाइन के उधर और लाइन के इधर रहना बहुत बड़ा फर्क है। बाकी भगवान की दया से चलो अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया। 25 को ज्वाइनिंग लो। हाँ 25 को कल ही रात को आया था अपडेट, सीएम सर का है। हाँ तो मतलब इस बार मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा घिस गया, तो ट्रेनिंग का भी कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं।